नमस्कार दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस एक अवकाश है जो जनसंख्या के मुद्दों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित है। दोस्तों 1987 में 5 अरब दिवस में लोगों की भारी दिलचस्पी के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास क्या है इस बारे में हम आज पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि इस समय पृथ्वी पर 7 अरब से अधिक लोग हैं, लेकिन आप कितनी बार रुक कर सोचते हैं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। तो 5 अरब दिवस 1987 में उस तारीख को स्वीकार करने के लिए था जिस दिन दुनिया की अनुमानित आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी, जो उस वर्ष 11 जुलाई को हुआ था। तब से जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। जनसंख्या के मुद्दे परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय प्रभाव से लेकर मानवाधिकारों की चिंताओं तक कई क्षेत्रों को कवर करते हैं आप इस वीडियो में। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग पैनल UNDP द्वारा की गई थी। इस अवकाश की प्रेरणा 11 जुलाई 1987 को 5 अरब दिवस के उत्सव के रूप में सार्वजनिक रुचि था मनाया गया। इस दिवस का निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था और संकल्प 42/216 ने दिसंबर 1990 में इसे आधिकारिक बनाया था। विश्व जनसंख्या दिवस बढ़ती वैश्विक जनसंख्या के साथ आने वाली बढ़ती समस्याओं को उजागर करने का कार्य करता है। अधिक जनसंख्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि विश्व संसाधन एक सतत दर से धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं और विकास और प्राकृतिक पर ज़्यादा जनसंख्या के प्रभाव के बारे में जागरूकता पर बल दिया जाए। बढ़ती जनसंख्या गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रकाश डालती है, जिससे परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और मातृ स्वास्थ्य की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों जनसंख्या का मुद्दा भी समाज पर तनाव पैदा कर रहा है। लैंगिक असमानता और मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेष रूप से विकासशील देशों में जघन्य अपराध पहले से कहीं अधिक ज़्यादा हो गए हैं। पहले से ही अपने नागरिकों की देखभाल करने के लिए इन सब पर काम कर रहा है UNDP। जैसे जैसे अधिक लोग दुनिया में आते हैं, मानव तस्करी और बाल श्रम जैसे उल्लंघन का सामान्य होते चले जाते हैं। दोस्तों दुनिया की आबादी को 1 अरब तक बढ़ने में सैकड़ों हजारों साल लगे, लेकिन फिर सिर्फ 200 या उससे भी ज़्यादा समय में 7 गुना जनसंख्या बढ़ गई। 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 बिलियन अंक तक पहुंच गई थी और आज यह लगभग 7.7 बिलियन है और इसके 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में यह जनसंख्या 10.9 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों यह आयोजन दुनिया भर के विभिन्न देशों में सेमिनारों और सार्वजनिक चर्चाओं की मेज़बानी करने के लिए मनाया जाता है। चाहे आभासी हो या सम्मेलन में संस्थानों द्वारा शैक्षिक सत्र और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। नारे और बैनर भी बांटे जाते हैं और लोग इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। दोस्तों दुनिया में किसी देश की सबसे अधिक जनसंख्या दर चीन की है और दूसरे नंबर पर हमारे भारत की है। भारत वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 7वें नंबर पर है। दोस्तों वह 1800 वह वर्ष था जब दुनिया की आबादी 1 अरब तक पहुंच गई थी। दोस्तों कोविड-19 के इस दूसरे वर्ष में हमें एक बीच की स्थिति में निलंबित कर दिया गया है, जहां दुनिया के कुछ हिस्से महामारी की गहरी खाई से उभर रहे हैं, जबकि अन्य कोरोना वायरस के साथ लड़ाई में बंद है, क्योंकि टीकों की पहुंच बहुत दूर है और वास्तविकता यह है कि बीमारी बहुत गंभीर है। दोस्तों UNFPA प्रक्रियावादी नीति प्रतिक्रियाओं के खिलाफ सलाह देता है। अधिकारों, स्वास्थ्य और विकल्पों का उल्लंघन करने पर बेहद हानिकारक हो सकता है। दोस्तों UNDP इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं को अपने शरीर और प्रजनन क्षमता पर चुनाव करने के लिए शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए